इन अंग नाम के राजा की पत्नी का नाम था सुनीता। सुनीता नहीं, सुनीता। याद रखना मेरे बंधुओं, इनको जब ये मृत्यु देवता की पुत्री थी, सुनीता जो थी मृत्यु देवता की पुत्री थी। इनको जो पुत्र हुआ वो अपने मामा के यहाँ यानी नाना के साथ रहने लगा। अच्छा, आपने देखा होगा कि ममाने में लड़का रहे तो जल्दी बिगड़त है, ज्यादातर बिगड़ता है ममाने में। तो नन्ना को काम कहा तो नन्ना को काम है तो मारबो। मृत्यु नाव है उनका, मृत्यु देवता है, मृत्यु देवता है तो मारा करते थे, लोगों की मौत बन करके जाया करते थे। इसलिए उस बच्चे की भी आदत ऐसी हो गई, वो एक दूसरे को मारबो काटबो सीख गो। जानते हो भाई लड़का को नाम क्या है? भाई लड़का को नाम है बेन। बेन तो बेन के अत्याचार को देखकर पिता अंग को बड़ा कष्ट हुआ और एक दिन सुनीता को अकेला पलंग पर सोते छोड़कर सुनीता सोती रह गई और महाराज अंग घर द्वार छोड़कर राजपाट छोड़ करके घर से गायब हो गए। सवेरा होता है, राजा की बहुत खोज की जाती है। जब खोज करने पर भी राजा का पता नहीं चला, तब बेन को ही राजा बनाया गया। अब करेला बेसु करुआ होते वो नीम पे अगर और पौड़ जाए तो फिर कह नहीं कहा। बेन तो बेसु अत्याचारी है, तो अब राजा और बन गयो। जब राजा बनाए दोगे तो फिर तो बाकी इच्छा अपनी मर्जी से काम करे। तो बा ने अपने राज्य में ऐलान कर दिया कि मेरे राज्य में कोई भी राम राम नहीं कहेगा, कोई भी हवन पूजन नहीं करेगा, कोई भी कीर्तन नहीं करेगा। अगर किसी ने किया तो समझ लो उसे जेल में डाल दिया जाएगा। बेन का आदेश चारों तरफ फैल गया, सारे ब्राह्मण कान दाब कर बैठ गए, लेकिन संतों से नहीं रहा गया। संतों ने हमेशा मेरे बंधु अपने देश की रक्षा की है। अपने देश के खातिर अपने देश पर जान बलिदान करने वाले संत जन आए और बेन को समझाया कि देखो राजन, तुम अंधों की तरह रात दिन को एक समान मत समझो। तुम भगवान की समता कर रहे हो तो भगवान की समता करने से पहले तुम उनके भक्तों की समता कर लो। वो बोला देखो, मेरी आज्ञा है कि मुझे भगवान मानो, क्योंकि राम के नाम में 2 अक्षर रा और मां, और तो मेरे नाम में 2 अक्षर बेन। वाह ना। जो पालन पोषण करता है, विश्व का प्रबंध चलाता है, जो मृत्यु दंड दे सकता है, बस ईश्वर वही कहता है। और मैं राजा हूं, मैं ईश्वर हूं, ऐसा तुम सबको कहना होगा। और जो मेरा कहा ना मानोगे तो जेलों में रहना। महात्मा बोले अच्छा। तो महात्मा ने उठाओ कमंडल और अंजलि में जल लेकर के मैं एक ही मंत्र फूंको, और गंगा कसम एक ही मंत्र में जैसे ही पानी छोड़ो बेन के ऊपर, सो बेन की खुपड़िया टप दे चौपरी, धड़ अलग सर अलग, बेन मर गया। जब बेन मर जाता है तो बेन के शरीर का मंथन किया गया। जांग को मंथन करोगे तो एक काला काला कुरूप नर प्रकट हुआ। उसे संतों ने कहा निषीद, बोले तुम बैठ जाओ। निषीद माने होता है संस्कृत में कि बैठ जाओ। सो वो बैठे रहो। अब बोलो काला कुरूप नर राजा नहीं बनाया जा सकता, राजा रूपवान होना चाहिए, सुंदर हो, जो मंच पर बैठा अच्छा लगे। तो याद रखना मेरे बंधुओं, फिर बेन की दाहिनी भुजा का मंथन किया तो एक सुंदर सुकुमार बालक प्रकट हुआ। ये भगवान साक्षात विष्णु प्रकट हुए हैं और इनका नाम रखा गया पृथु। क्या नाम रखा गया? पृथु। बोलिए पृथु महाराज की जय हो। बाई भुजा का मंथन किया तो एक सुंदर सुकुमारी कन्या पैदा होती है, और वो कन्या कोई और नहीं थी, साक्षात लक्ष्मी थी, जिस कन्या का नाम पड़ा अर्ची। क्या नाम पड़ा?
अर्ची, इन दोनों का विवाह करा दिया गया। वे राजा बन गए, वे रानी बन गई, उन्होंने राज किया, पृथ्वी का दोहन किया। कुछ दिनों में सारी प्रजा को सुख से, धन धान्य से निहाल कर दिया। इन्हीं पृथु महाराज के बेटा है विजतास, और विजतास के बरहिसक, गय, शुक्ल, जय, विजय 6 बालक पैदा हुए थे। और बरहिसक को मेरे बंधु प्राचीन बहिर कहते थे, और प्राचीन बहिर के 10 लड़का पैदा हुए थे। इन 10 लड़कन की एक पत्नी थी। आपने सुना होगा, आपसे अगर पूछा जाए कि वो नारी कौन थी जिसके 5 पति थे, तो आप तुरंत बता दोगे कि द्रौपदी। और हम आपसे पूछ रहे वो नारी कौन थी जिसके 10 पति थे, जानते हो? नहीं जानते ना? आपने तो लिख लिया था शायद देवपुरवा में, भूल गए? देखो वो नारी जिसके 10 पति थे और 10 प्रचेता, प्राचीन बहिर के बेटा 10 हुए थे और 10 प्रचेता कहलाए। और उन 10 प्रचेतन की पत्नी एक ही थी, जाको नाम हतो मारिसा। क्या नाम था? मारिसा। लेकिन इसे वृक्षों ने पाला था। कंड ऋषि की ये कन्या है, महात्मा कंड ऋषि की कन्या है। और प्रसलोचा नाम की अप्सरा से पैदा भई है जा। और प्रसलोचा नाम की अप्सरा जन्म देके जब बिटिया को वहीं छोड़ गई और अपने देवलोक चली गई, तो वह कन्या को पालन पोषण वृक्षों ने किया था। तो वृक्षों ने पालन पोषण किया, इसलिए इसका नाम एक बारछी और पड़ गया। और ये कन्या उन 10 प्रचेताओं की पत्नी बनी, जिसके गर्भ से एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम पड़ा दक्ष। क्या नाम पड़ा? दक्ष। और इन्हीं दक्ष के, इनके 10 बाप हते, माताई एक, माताई एक और बाप 10। और इन दक्ष ने जाना तो इन्होंने 10,000 लड़का पैदा करे पहले, 10,000। और जिनके नाम पड़े हर्यश्व। क्या नाम पड़े? हर्यश्व। जे गए भगवान को भजन करने लगे, और भजन करने के बाद में फिर इन्हें कही चलो अब पहले नियम है तो पहले लड़का, आजकल नियम है पहले लड़का पढ़त है और पढ़वे के बाद में फिर ब्याह करत है। और पहले नियम है तो पहले लड़का भजन करते, पहले योग, योग के बाद भोग, तब ब्याह करते। सो योग करवे के बाद में, भजन करने के बाद में, जैसे ब्याह करवे के लाने घरे आए रहे थे, सो नारद जी रास्ता में मिल गए। नारद ने कही कहाँ जाए रहे बिना मतलब में खाम खा, अब तुम जाओगे ब्याह करोगे, घर गृहस्थी में फंसोगे तो नरक में जाओगे। और तुम भगवान का भजन कर चुके तो भगवान के शरण में जाओ, बाबा बन जाओ। सो नारद जी ने भी 10,000 लड़का महात्मा बनाए गए। अब की बार दक्ष ने 1,000 लड़का पैदा करे, इनके नाम पड़े सबलास। इनके नाम क्या पड़े? सबलास। अब 1,000 लड़का पैदा भाई। सो नारद जी ने इन्हों को बनाए दो महात्मा। अब इन्हें बड़ा कष्ट हुआ, दुख हुआ दक्ष को। दक्ष ने कहा हम लड़का पैदा करत तो नारद महात्मा बना देते हैं, तो अब हम लड़का पैदा नहीं करें, अब हम बिटियां पैदा करें। तब दक्ष ने 60 बिटियां पैदा करी। और एक दिन नारद जी मिल गए, तो दक्ष ने नारद को श्राप दे दिया कि जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम एक घड़ी एक जगह नहीं ठहरोगे, एक जगह एक घड़ी नहीं रुक पाओगे, अगर रुकोगे तो तुम ऐसे ही बाबा बनाओगे, इसलिए जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, एक जगह ठहरो ही ना। तो नारद जी ने कही जो अच्छी बात है कि रमता जोगी बहता पानी, अगर एक जगह जोगी ठहर जाएगा ना तो गंदा हो जाएगा। याद रखना, एक गृहस्थ ने व्रत को श्राप दे दिया, और एक गृहस्थ का श्राप व्रत को क्यों लग गया जानते हो? नारद जी कोई बुरा काम तो नहीं कर रहे थे, महात्मा ही तो बनाए रहे थे, डाकू तो नहीं बनाए रहे थे। अगर डाकू बनाते तो हम मान लेते कि चलो नारद जी गलत काम कर रहे थे, उन्होंने तो महात्मा बनाए थे। और फिर भी श्राप क्यों? और लग भी गया श्राप। तो सुखदेव जी बोले इसलिए लग गया कि नारद जी भले ही महात्मा बनाए रहे थे, लेकिन तो परमात्मा की
कला में, परमात्मा की क्रिया में आखिरकार दखलंदाजी तो दे ही रहे थे। अगर ऐसे सज्जने महात्मा बन जाए और सब लोगों को महात्मा बनाए हो जाए तो एक दिन ऐसा आएगा कि महात्मा बनना बंद हो जाएगा कि महात्मा का पेड़े से नहीं टपकत है। महात्मा कहीं पेड़े से नहीं टपकते हैं, महात्मा ग्रस्तों से ही पैदा होते हैं। अगर ग्रस्त सब महात्मा बन जाएंगे तो फिर बच्चे कौन पैदा करेगा, ब्याह कौन करेगा? और जब बच्चे पैदा नहीं होंगे तो फिर महात्मा बनने की स्थिति ही खत्म हो जाएगी। तो इसलिए नारद गलत कर रहे थे, सबको महात्मा नहीं बनाया जाता। हम कथा सुनाए पूरे गांव से कह दें व्रत हो जाओ, हैं? सब लोग बाबा बन जाओ। और जब सब लोग बाबा बन जाए तो फिर एक काम चलेगा क्या? नहीं चलेगा। हाँ, अपना कर्तव्य पूरा कर लो। जब पूरा कर्म तुम्हारा हो जाए, पूरा धर्म तुम्हारा हो जाए, तब इसके बाद में तुम संत वेश बनवा करके अपने घर में बैठ करके या कहीं तीर्थ में जा करके या कहीं वानप्रस्थी बन करके भगवान का भजन करो। ये कहा गया। थोड़ा एक साइड में धर दो, अभी एक साइड में, बिल्कुल बीचों बीच न रखो। अभी तो मतलब लोगों को आनंद दो, सरकार दो थोड़ा थोड़ा। अथाह सागर की भांति इनका वंश है, हम इनकी था नहीं ले सकते हैं। अब कहते चले जाएं तो भागवत सामने धरी है, हम पढ़ते चले जाए तो इन्हीं को वंश केवल कह पे, और हम जहां पहुंचना चाहते वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए आइए परीक्षित जी पूछते हैं, महाराज इनके दूसरे पुत्र का वंश वर्णन करें। तो दूसरे पुत्र कौन है? प्रियव्रत। तो परीक्षित जी कहने लगे, प्रियव्रतो भागवतो आत्मा राम कथम मुने उग्रहे रमत्यन मूला कर्म बंधा परा भवा। महाराज, कर्म बंधा परा भवा, जो भगवान की पूजा करता हो, भगवान की भक्ति करता हो, आराधना करता हो, ऐसा व्यक्ति अगर विवाह कर ले तो उसकी आराधना में क्या कमी नहीं हुई होगी? भक्ति में बाधा आई होगी कि नहीं आई होगी? या परीक्षित ने पूछा तो सुखदेव जी बोले, सुनो, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, जिसने अपने मन को काबू में कर लिया हो, चाहे बाप को ब्याह कर दो और चाहे बाय कुंवारो राखो, वो भगवान की भक्ति छोड़ ही नहीं सका। भगवान उसे कभी छोड़ नहीं सकते, न वो भगवान को छोड़ सकता। जिसने इंद्रियों को जीत लिया, जो जितेंद्रिय हो जाता है, वो चाहे वन में रहे और चाहे गांव में घर में रहे, उसके लिए दोनों बराबर होते हैं। लेकिन जो अपने मन को, अपनी इंद्रियों को जीत नहीं पाते हैं, ऐसे लोग चाहे हजारों वर्षों तक गुफा खोद करके वन में क्यों ना रहे, लेकिन जब कभी गांव में आएंगे, जब कभी संयोग में जुड़ेगा तो मेरे बंधु विचलित हो जाएंगे। और इंद्रियों को जितना जीत लिया उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और जितेंद्रिय हो चुके थे प्रियव्रत, जिन्हें जितेंद्रिय कहते हैं, वो ब्याह नहीं करना चाहते थे। गंधमादन पर्वत की कंदरा में देवर्षि नारद और मनु महाराज उन्हें ब्याह के लिए मना रहे थे, समझा रहे थे, पोट रहे थे, लेकिन वे नहीं मान रहे थे। तब ब्रह्मा जी ने आकर कहा कि बेटा तुम विवाह कर लो, तुम्हारे वंश में भगवान का अवतार होगा। तब वो तैयार भये और ब्याह करने के लिए। तो बृहस्पति प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री बृहस्पति के साथ में उनका विवाह होता है और उनको 10 बेटा पैदा हुए। सबसे बड़े बेटे का नाम आग्निंद पड़ा। क्या नाम पड़ा? आग्निंद। अच्छा, एक बात और आपको बता दें, कहीं शंका न रह जाए, क्योंकि राजा परीक्षित को शंका रह गई थी, उन्होंने नाक सकुड़ ली थी, तो उनकी नाक वज्र की नहीं हो पाई थी और बई नाक में तक्षक नाग ने डस लो। तो तासो हम कह रहे, कहूं आप लोगों को शंका न रह जाए, कहूं आप की नाक न रह जाए वज्र हुए से। हमने अबे कही थी कि उनके 10,000 लड़का भाई, तो परीक्षित जी मेरी तरफ चिताने हो, चिताए के ऐसे रह गए, कछु बोल नहीं पाए, लेकिन कछु कहे चाहते। का कहे चाहते जी जाना?
हम जान गए। जीजा कह चाहते बिल्कुल बात झूठी लिखी है। कहा 10-10 हजार लड़का कहू क्यों होते हैं? यही बात तो है, यही बात तो कहना चाहते थे। हाँ तो सुनो, तुम अकेले नहीं कहे चाहते, हम जगहों में जात कथा कौन हर गांव के परिचित और हर गांव के आदमी जब बात पर शंका करत। देखिए हमारी बात सुनो, शास्त्र में लिखा है कि 10,000 लड़का भाई, और इतनी बात केवल हम बताते हैं, इतनी बात तुम सुन के और फिर ध्यान दिमाग नहीं लगा। कहीं आगे वक्ता बताता है और ना आगे आप लोग सोचते हो। भागवत में केवल लड़का नहीं लिखे, लड़कन के साथ साथ आदमी की उम्र और लिखी है कि पहले के आदमी की उम्र 50-50 हजार वर्ष हुआ करती थी, है? जब आजकल को आदमी दर्जन भर लड़का पैदा कर रहा है। जोरनपुरवा में जाओ आप, जोरनपुरवा में एक मुस्लिम आदमी के 23 लड़का हैं, एक लड़का और हो जाते तो 2 दर्जन होते। तो जब आज के आदमी के इतने लड़का हो सकते हैं, जाके 50,000 वर्ष उम्र आती, 36,000 वर्ष तो धर्म ने राज्य करो अकेले, है? तो जब लोगों की पहले उम्र ज्यादा हुआ करती थी तो 10,000 लड़का हुए में कोई ज्यादा कोई अचंभे वाली बात नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, 50 ओवर में तुम 250 रन बने हो तो का 25 ओवर में तुम 250 बना लियो। जब 50 ओवर में 250 रन बनते हैं तो 25 ओवर में, 10 ओवर में, 15 ओवर में कम रन बने हैं। ऐसी उम्र जब ज्यादा होती है तो बच्चे ज्यादा होते थे, उम्र कम हो गई तो बच्चे कम हो गए। और हमने तुम्हें पहले ही दिन बताया था, सृष्टि विषय प्रश्न जब सुनाया था परसों, तो मैंने कहा था पहले जितने लोग अधिक से अधिक बच्चे पैदा करते थे उन्हें इनाम दिया जाता था, और आज कम से कम जो बच्चा पैदा करता उन्हें अस्पताल में इनाम दो 1400 रुपया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो आज व्यवस्था अलग है और तब व्यवस्था कोई अलग थी, जो तब था वो अब नहीं है, तो शंका करने की कोई जरूरत भी नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आ जाओ प्रसंग पर। प्रिय व्रत के लड़का 10 भाई, उनमें सबसे बड़े बेटा आग्नींद्र। आग्नींद्र का विवाह हुआ किसके साथ? पूर्वचित नाम की अप्सरा के साथ। और 9 लड़का पैदा भाई, सबसे बड़ो बेटा तो नाभि, और नाभि को ब्याह भाव मेरु देवी के साथ, जो मेरु नाम की प्रजापति थे उनकी पुत्री थी मेरु देवी, उसके साथ में। और नाभि के यहाँ पे एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम पड़ा ऋषभदेव। क्या नाम पड़ा? ऋषभदेव। यही ऋषभदेव भगवान विष्णु के अंश अवतार हैं। बोलिए ऋषभदेव भगवान की जय हो। अब जब ऋषभदेव बड़े हुए ब्याह के ओर, तो इनके पास में देवराज इंद्र आए, और इंद्र के एक लड़का था जिसका नाम था जयंत, और इंद्र के एक लड़की थी जिसका नाम था जयंती। तो जयंती का विवाह ऋषभदेव के साथ किया गया था। तब ऋषभदेव ने जयंती के गर्भ से 100 पुत्र पैदा किए, और 100 पुत्र जानते हो, उनमें सबसे बड़े पुत्र हैं भरत। क्या नाम है? भरत। लेकिन ऋषभदेव का एक नियम था, और वो नियम हम तुम नहीं बनाए हो। ऋषभदेव राजा थे, और राज दरबार में जाकर के सभा लगाते थे, लेकिन जब अपने घर शाम को घर आते थे तो पूरे घर को सामने बैठालते थे, और घर भर को बैठाल करके भोजन करते थे, और घर भर से पूछते थे, पूरे परिवार से, पूरे बच्चों से, सब लड़कों से, बताओ बेटा तुम्हारा जन्म का है भाई? तुम मनुष्य योनि में पैदा हुए हो, तो मनुष्य योनि लेकर के तुम क्यों आए हो, बताओ। तो लड़का बोले, महाराज पिताजी हमारा जन्म इसलिए हुआ है कि हम सवेरे सवेरे उठें, चाय नाश्ता पानी करें, नाश्ता करें, इसके बाद में राजकाज देखें, इसके बाद में समय मिले तो टीवी देखने में, और समय मिले तो पत्ता खेलने में, और समय मिले तो जुआ खेलने में, और फिर इसके बाद में फिर शाम के रोटी खा के फिर पढ़ रहा, सवेरे फिर उठ के जुई काम करो। ऋषभदेव बोले, अरे राम राम। ऋषभदेव ने कहा, अगर जुई करने आते तो भैंसा काई नहीं बन गए,
जो ही करने हतो तो सुअर काय नहीं बन गए। आज ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को ज्ञान दिया। आहार निद्रा भय में थुनानी, समानि चेतानि निराम पशूना, ज्ञानम नराणाम अधिको विशेषो, ज्ञाने हीना पशु भी समाना। ऋषभ देव बोले खाएबो आहार और निद्रा और भय और मैथुन, ये चार काम पशुओं में और पुरुषों में समान है कि नहीं? हम आप खाते हो तो गांव भर को चक्कर काट के सुअरियों अपनो पेट भर ले। भय, हमें आपको अगर डर लगता है तो सुअरिया को भी डर लगता है। निद्रा, हम आप अगर सोते हो तो सुअरिया भी खर्राटी मारकर सोती है। मैथुनानी, हम आप अगर बच्चे पैदा करते हैं तो सुअरिया भी एक बार में 12 बच्चे पैदा करती है? तो हम में और तुम में सुअरिया में कोई अंतर? फिर तो कोई अंतर नहीं। लेकिन अंतर है तो इतना है कि ज्ञानम नराणाम अधिको विशेष, नरों में पुरुषों में ज्ञान अधिक है। हमारे आपके अंदर ज्ञान है कि धर्म क्या चीज है, अधर्म क्या है, अच्छे बुरे का हमें तुम्हें ज्ञान है। अबे हम तुमसे कह दिया भागवत सुन लो तो हम तुम भागवत सुन रहे हो, और सुअरिया से कहो चलो भागवत सुन लो जी, तो सुअरिया जी का भागवत सुन लेंगे। सुअरिया को तुम नहाए धोआए के लिए आइयो और ये बैठा रही हो, मौका लगे तो यही में गिरे, है ना? तो सुअरिया भागवत नहीं सुन सकती और हम आप भागवत सुन सकते हो, समझ रहे? और हमें आपको मौका मिला है तो हम आप धर्म कर्म कर सकते हो, धार्मिक आयोजनों में हम आप भाग ले सकते हो। तो इसलिए हम आप इन पशुओं से बड़े हो। और जो लोग, जो आदमी भाग नहीं लेते हैं, जो धर्म कर्म नहीं करते हैं, ऐसे व्यक्ति कैसे हैं? हमेशा कब पहुंचे? समझ तो गए हो आप लोग? ऐसे व्यक्ति सुअरिया से कम नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गंगा कसम, ऋषभ देव ने जैसे जो ज्ञान दौ लड़कन को, तो 89 लड़का तुरंत बाबा बन गए, कमंडल उठाओ, कपड़ा रंगे और महात्मा बन के घर से बाहर चले गए। बोले अरे राम राम, हम बिनी मतलब में खाए पीवे में लड़का में लगे हैं, जे मेरे भी मेरे, अम्मा हमारी, दद्दा हमारी, संसार कोई काऊ को नहीं है। चल चलिए चलो देखे राम दरबार, अरे दुनिया मतलब की, चलो देखे राम दरबार, दुनिया मतलब की, चलो देखे राम दरबार, दुनिया मतलब की, चलो देखे राम दरबार, दुनिया मतलब की। माता
मन वो अन गिरधारी, भज लो मन वो अन गिरधारी, भज लो मन वो अन गिरधारी, भज लो मन वो अन गिरधारी। न तो खाओगे हमें की मार, दुनिया मतलब की नहीं खाओगे हमें की मार, दुनिया मतलब की। चलो देखे राम दरबार, दुनिया मतलब की। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। इसलिए संसार में कोई किसी का नहीं है। 89 लड़का तुरंत महात्मा बन गए। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप लोग भी अपने घर में अपने बच्चों की सभा लगाएं, उनसे जाना पूछो कि तुम काय पैदा भाई। कई ऐसे प्रश्न आजकल के लड़कन से न कर दीजियो। आजकल के लड़का न जाने कैसे कैसे जवाब दे दे में, तो उनसे ये प्रश्न नहीं करना है। लेकिन सभा फिर भी लगाओ, अपने बच्चों से पूछो बेटा तुमने आज दिन में क्या करो और कल तुम्हें अब क्या करने हैं। और अगर पहले दिन शाम को अब तो मीटिंग लगा करके सभा लगा करके अपने कार्य का पहले से विचार कर ले, तो विचार करने के बाद कार्य करें तो निश्चित तुम्हारा कार्य मेरे बंधुओं तरक्की की ओर जाएगा जाएगा। अगर पहले से विचार कर लो, तुम भले चाहे खेती बाड़ी को काम करो, शाम के बाद कर लो कौन खेत में पौध गिरने है नहीं। और अगर तुमने कहीं पौध गिरने और जब बताई नहीं कहां गिरने, और सब लड़कन ने सुन ली, एक चलो को बाबाले खेत में बोया, एक चलो को जवाले में बोया, गड़बड़ हो जाए कि नहीं हो जाए। सब विचार कर रहे हो कौन खेत में पौध गिरने हैं, तो शाम के विचार हो जाएगा तो सवेरे कार हो जाएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। और तुमने जब सोची अगर सवेरे विचार करें तो जोले तुम सवेरे विचार करियो, तोले तोले दिन चढ़ जाइए और दिन निकल जाएगा, समय हाथ से चला जाएगा। तो उस दिन तुम विचार ही करके रह जाओ, काम करके नहीं करा आ पाओगे। इधर होता क्या है, 89 लड़का 100 लड़कन में बाबा बन गए तो कितने बचे 11। 100 लड़कन में 89 चले गए तो 11 बचे। और 11 में सबसे बड़े देखो भरत जी हैं। भरत जी राज कर रहे थे, कछु दिन इन्होंने राज करो, फिर अपने और भाइयों को राज देके और गंडकी नदी पे जाके तपस्या करने लगे। बोले हम भी सुधर जाए, बहुत राज कर लिया। गंडकी नदी में ही सालिग्राम मिलते हैं और किसी नदी में सालिग्राम नहीं मिलते हैं। ये गंडकी नदी नेपाल से निकली है और नेपाल में एक दामोदर कुंड है, और वह कुंड में अगर असली सालिग्राम चाहते हो तो भागवत में लिखा है, वो हम तुम्हें बता रहे हैं। एक तुलसी के पेड़ को उखाड़ो, एक हाथ से उखाड़ करके वह में धागा बांधो और धागा बांध करके नेपाल कुंड में उसे छोड़ दो। नेपाल में जो दामोदर कुंड है उसमें ऐसा फेंक दो और धागा अपने हाथ में पकड़े रहो। और तुलसी का पेड़ जब कुंड में गिरेगा तो असली सालिग्राम जो होंगे वो 15 फीट नीचे गहराई से वो बटरिया उठेगी सालिग्राम की और तुलसी के पेड़ से आकर चिपक जाएगी। और जैसे चिपक जाए तुलसी को पेड़ खींच ले, आराम से बामे से बटरिया सालिग्राम की तोड़ ले, वे असली सालिग्राम है। और वैसे नदी में तो बहुत सी डरी है, बे उठा के बिच रहे हैं दुकानों पे, बे हम आप ले आए रहे हो। असली सालिग्राम हर किसी को नहीं मिल पाते हैं, भागवत में ऐसा लिखा है वो हम आपको बता रहे हैं। याद रखना मेरे बंधुओं, बाई नदी पर बैठे भरत जी भजन कर रहे थे, माला फेर रहे थे, और उसी वक्त क्या होता है, अरे जंगल में एक हिरनी को प्यास लगी जब, करने लगी वो हिरनी जल की तलाश, करने लगी वो हिरनी जल की तलाश। जल की तलाश करते करते नदी पर आई, जल पी रही थी हिरनी आवाज है आई, जल पी रही थी हिरनी
पी रही थी हिरनी तो एक आवाज आती है। काय की आवाज आती है? शेर की। तो जंगल में एक शेर उसी वक्त गुर्राया और सुन शेर की आवाज दिल हिरनी का थर्राया। शेर की आवाज दिल हिरनी का थर्राया। हिरनी ने वहां जल में छलांग भर लई। हिरनी ने सोचा कि हम मर ना जाएं, कहीं शेर मुझे खा ना ले। और जैसे ही नदिया में छलांग भरी, हिरनी ने वहां जल में छलांग भर लई। झटके से गिरा गर्भ होता हिरनी मर गई। झटके से गिरा गर्भ। हिरनी ने जैसे छलांग भरी, हिरनी ने वहां छलांग भरी, साहस न रहा, दम टूट गया और दूसरी तरफ मर गई हिरनी। उसका गर्भ नदी में छूट गया। और जैसे ही बच्चा गिरा तो छप दे आवाज भाई पानी की। जो पानी की आवाज भाई सुबह आवाज भरत के कानन में गई। तो भरत की आंख खुली, माला फेर रहे थे भगवान की। आंख खोली, सामने देखा हिरनी का बच्चा डूब रहा, उछल रहा, डूब रहा, उछल रहा। भरत सोचा क्या करें, बचाएं कि छोड़ दे, बचाएं कि छोड़ दे। एक मन कहता कि बचा लें, एक मन कहता छोड़ दे। लेकिन मन का उके का दोहे उदो मन न भये 10-20, एक हाथों सो गयो श्याम संग को आराधे ईश। तो मन नहीं होता है, एक मन होता है और एक आत्मा होती है। मन कहता है कि ऐसा कर लो, तो आत्मा तुरंत कहती ना ऐसा ना करो। समझ रहे आप? मन हमेशा गलत काम करने के लिए प्रेरणा देगा और आत्मा हमेशा अच्छा कर्म करने के लिए प्रेरणा देती है, गलत कर्म को रोकती है। मन ने कही लिया जो बच्चा को बचा लें, तो आत्मा बोली ना 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 बचाओ नहीं। आत्मा ने कही जो मर रहा हूं मरन दे, तुम्हें का लेने देने। तो मन ने कही कि रामायण में लिखी है, शरणागत को जे तझे हित अनहित अनुमान, ते नर पामर पापमय, सुते नहे बिलो कतिहान। शरण में आए हुए को जो त्यागता है उसे देखने में भी पाप लगता है। तो एकदम से आत्मा का बोली, आत्मा ने कही कि कबरा तेरी कोठरी और कलकट्टन के पास, और जो करता सोई भोगता और तू कत रहत उदास। जो करत सोई भोगत, तुम का उदास रह रहे हो। कबीर दास की कोठरी जो थी वो कसाई खाने के बिल्कुल सामने थी। और बिन ने कही हमें का लेने देने, कसाई अपनों काम कर रहे, हम अपनों काम कर रहे, बीमार काट कर रहे हैं, हम भगवान की माला जप रहे हैं। याद रखना, आदमी को दूसरे के अवगुण नहीं देखने चाहिए। और हम आपका देखा तो दूसरे के अवगुण। हाँ, एक आदमी खटिया पे बैठ के भजन कर रहा हो तो चेला गो गुरुजी से बोलो, गुरुजी तुम आओ चेला जो खटिया पे बैठ के भजन करा। गुरुजी ने कही तुमसे तो अच्छो है, तुम तो खटियों पे बैठ के नहीं करा है? अरे तुमसे तो अच्छो है। आजकल के लोग दूसरों में कमी तो निकालने के लिए तैयार हैं, पर अपने को सुधारने में तैयार नहीं है। कबीरदास ने कहा जो कर रहा है करने दो, जो भोग रहा है भोगने दो, हमें तो अपना काम करना है। नाम जपते चलो, काम करते चलो, नाम जपते चलो, काम करते चलो, उस प्रभु से लगन तुम लगाते चलो। प्रभु से लगन तुम लगाते रहो, काम करते
चलो, नाम जपते चलो, करते रहो नाम जपते चलो, दिल प्रभु से ये अपना लगाते चलो, दिल प्रभु से ये अपना लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों से अपना हटाते चलो, मन को विषयों से अपना हटाते चलो, कुर्सियों से अपना हटाते चलो। भैया गाते चलो, गुनगुनाते चलो, भैया गाते चलो, गुनगुनाते चलो, अपने मार्ग को सही तुम बनाते चलो, अपने मार्ग को सही बनाते चलो, अपने मार्ग को सही बनाते चलो। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। भरत जी का मन नहीं माना और भरत जी उस बच्चे को ले आए और उस बच्चे का पालन पोषण करने लगे। भरत ने किया तो अच्छा, लेकिन मेरे बंधु हो गया बुरा। कभी कभी इंसान अच्छा करता है हो जाता है बुरा, और कभी कभी बुरा करता है हो जाता है अच्छा। आज भरत ने किया तो अच्छा था, लेकिन बुरा क्या हो गया? बुरा ये हो गया कि इन्होंने उसको पाल लिया। हिरनी के बच्चे को नदी से निकाल देते, बचा देते, लेकिन पालते नहीं। अगर तुम्हें बच्चे ही पालने आते तो घर के भैंसिया का ही नहीं छोड़े आए, वो पल्ले आते। घर में तो बाल बच्चे आते, उन्हें का छोड़े आए, उन्हें बुलाए आते। समझ रहे? जब पाला पोषण करना है, पालन पोषण ही करना है, तो फिर बाबा काय बने, महात्मा काय बने? महात्मा बने केवल भजन करने के लिए, अपनी जिंदगी सुधारने के, अपना जीवन सुधारने के लिए। और तुम पालन पोषण में लग गए कि हाय जिन्हों को ले, उन्हों को ले, इन्हों को हम पेट पाल रहे, तो तुम्हें अभिमान हो जाएगा कि हम ना अगर होते तो जी मर गए होते। और सोई भरत को अभिमान होएगा कि अगर हम ना होते तो जब बच्चा को बचाता। याद रखना मेरे बंधुओं, एक दिन वो हिरनी का बच्चा हिरण के झुंडों में निकल गया। परिवार का व्यक्ति अपने परिवार में ही मिलता है, घोटू हमेशा पेट को नपते हैं। हिरनी का बच्चा अपने जात बरादरी में मिला जा करके भरत को छोड़ गया, लेकिन भरत का मोह हो गया था उस बच्चे से। हमारा आपका भी मोह हो जाता है, नहीं हो जाता? हमने कुत्ता पाल लिया और कुत्ते से इतना मोह हो गया, एक दिन कुत्ता मर गया, तो याद रखना मेरे बंधुओं, कुत्ता के मरने पर इतने आंसू गिरे थे, इतने आंसू गिरे थे जितने बाप के मरने पर गिरे थे। एक बार ये हमारे सुपुत्र नहीं माने जी, सफेद चूहा पकड़ ले आए। यानी कहां से पाल ला? उस सफेद चूहा से इतना प्यार हो गया, इतना प्रेम हो गया। एक दिन इन्होंने कमरे में बंद कर दिया और कमरे के बाहर खुले छूट गए। कमरे में बेड पर घूम रहा था, बिल्ली आई और देखते देखते बिल्ली ने दावा और मुंह में दबाया, चूहा चींची चींची करता रह गया। याद रखना बंधुओं, मैं मंच पर बैठकर कहता हूं कि उस दिन जिस दिन चूहा बिल्ली दाब ले गई, बाद दिन हमारे घर रोटी नहीं बनी। अच्छा, मैं म्याऊं की परी, हमारे घर तो रोटी नहीं बनी, म्याऊं कर रहा। याद रखना, ये मोह हो जाता है, चाहे बच्चा हो चाहे किसी का बच्चा हो, प्रेम हो जाता है। प्रेम अगर हो जाता है तो मेरे बंधु आसक्ति बढ़ती हो, आसक्ति बढ़ती तो नरक का रास्ता खुलता है। नरक की ओर जाना पड़ता है, हमें आपको संसार की ओर जाना पड़ेगा। और यही भरत का हुआ।
वो हिरनी का बच्चा चला गया और भरत जी आए। रात को जब हिरनी के बच्चे को नहीं पाए तो हाय हिरनी के बच्चे, हाय हिरनी के बच्चे करके रोने लगे और रोते रोते मर गए। हिरनी को बच्चा नहीं मिलो। लेकिन जब मरते वक्त जो जिसको याद करता है, वो जिसको याद करके, जिसको स्मरण करके, जिसका चिंतन करके प्राण त्यागता है, वो उसी को प्राप्त होता है। ऐसा गीता में लिखा है, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। जो अंत समय जिसको याद करके कलेवर माने शरीर को छोड़ता है, त्यागता है, वो उसे प्राप्त होता है अंतिम मति सा गति के अनुसार। अच्छा, रामायण में भी लिखा है। रामायण में क्या लिखा है? जन्म जन्म मुने जतन करा, जन्म जन्म जतन कराए, जन्म जन्म जतन कराए। अंत राम कहे आवत जन्म जन्मांतर तक भगवान का नाम लेते रहो, लेकिन मरते वक्त भगवान का नाम आता ही नहीं है पर। काहे अगर आ जावे तो कल्याण ही ना हो जावे। मरते वक्त कोई आदत है, हमारे लड़का बुलवाए दे हो, हमारी बिटियां बुलवाए दे हो, है? अब लड़का बिटियन को बुलाए हो तो उन्हीं लड़कन बिटियन को फिर तुम मिले हो। मरते वक्त मेरे बंधु भगवान का नाम याद करना चाहिए। और यही सुखदेव जी परीक्षित को बताने आए हैं। और जैसे 7 दिन लगे कथा काट का, जय समझाए में केवल यही बात। और जब एक बात समझ में काऊ के नहीं यार, 7 दिन कथा सुनाई यार तो 7 दिन खूब खोपड़ी हलती है। और 8वें दिन फिर लड़का है हम आए, फिर बिटियां हम आई, फिर बहुएं हम आई। लेकिन याद रखना, जब तक जब जीव को कुचरो नीजिए तो ठिकाने पे। एक बब्बा मर के गए, भगवान से बोले कि बताओ। भगवान ने कही कि तुम्हें क्या बनाए दे? सो बब्बा बोले तुम महाराज मुझे चाहे कछू बनाओ, लेकिन हमारी एक विनती है आपसे। बोले का? बोले हमें भेजियो भाई घर में, जासो हम अपने लड़का बहुएं बिटियां देखत रहे, हमें भाई घर में भेजो। तो भगवान ने कही ठीक, तुम्हें भैंसा बनाए दे रहे। बोले ठीक। सो भैंसा बनाओगे, पानी भरे भाई खेत में, हर खेच रहा है, धान लगने हैं, लड़का पनेठा मार रहा है तो आप पूछ रहा है, कोई बात नहीं, मारे रहो मारे रहो। द्वारे आई प्यासे मर रही, भूखनन मर रही, सानी नहीं हो रही तो बहुमन को मुंह देख रहे, कबे दे रहे, कबे सानी कर रही है जी। एक दिन भैंसा मर गई, आत्मा पहुंची भगवान के पास। भगवान ने कही कहे बताओ अब क्या चाहिए तुम्हें? बोले कचूरे तुम्हें जो कुछ बनाने हो सो बनाओ, लेकिन हमारी विनती चाहिए कि हमें भेजियो भाई घर में। उन्होंने की ठीक। सो आपके कुत्ता बनाए दो। सो आप द्वार में बैठे, लड़कन बहुमन को मुंह देख रहे कि कौराक मिल जाए तो ठीक है खाए लिए, नहीं तो नहीं मिले कोई बात नहीं, लड़कन को मुंह देख तो मिल रहा हो, परिवार तो देखने को मिल रहा हो। ऐसो मोह मेरे बंधुओं, कुत्ता बनो जूठन खाए रहो, डंडा खाए रहो तो पूंछ लाएगा। एक दिन कुत्ता मारे गो, आत्मा पहुंची भगवान के पास। भगवान ने कही अब बताओ। बोले तुम्हें चाहे कचू बनाने हो सो बनाओ, लेकिन हमारी एक ही विनती है कि भेजियो भाई घर में। तो अब की भगवान ने भाई सांप बनाए दो। सांप जैसो रात में नहीं करो तो नहीं करो तू है? अच्छा सवेरे सांप नहीं है तो तुम लोग बहु को सांप जाना। सवेरे तो दुमई होती, दुमई है? अच्छा अच्छा ध्यान देना, अब की बार सांप बनाए दो। जो जीव सांप बनो और अपने घर में बिल में घुसो, तो ही मुंह मुलकावे और बहुमन को देखे, लड़कन को देखे। एक दिन की बात, एक दिन कहूं चूली न्योता हुए
सो लड़का बहुएं बच्चा सब चली गई खाए बे को। जब सांप ने देखो कि आज कोई घर में दिखाई नहीं दे रहा, चक्कर का है, सो थोड़ो नहीं करो, कोई नहीं दिखानो और नहीं करो, जब कोई नहीं दिखानो तो पूरो नहीं करे आओ। और जब देखो माने कमरन में कोई नहीं मिलो, पूरे कमरा में कोई नहीं दिखानो तो आंगन में करे आओ। और आंगन में निकल कर देख रहे हो तो कि कोई दिखाई दे जाए कि आज घर वाले गए कहाँ। और तोले का भाव के घर वाले लौट के सब आए गए खाए के न्योता। और जो आए सो बहू में जो गई भीतर आंगन में, जो सांप देखो बहू में कीक पड़ी, सांप सांप सांप। सो लड़का डंडा लाए लठिया लाए चले आए। सो जे देख रहे थे आहा, सब जने आए गए, लड़के आए गए, बहू आए गए, जे उन्हें सब देख रहे थे। और उन लड़कन ने मेरे बंधु घुमाए के लठ मारो नहीं, सो सांप को वहीं पे मार पटी कर धर दो। सांप किलबिलाना बेचारो भाग नहीं पाओ। तोले एक लड़का आओ, लड़का ने कही कि सांप की आंख में कैमरा उत कैमरा, बोले निश्चित फोटो खिंच गई हुई है, बोले जाकी आंखें फोड़ो। तो गंगा कसम मरी मराई पे लठिया कुचरा कुचर कुचरा कुचर। जब ऐसो कुचरो तब जीव घबरानो। जीव ने कही हाय कितने जन्म हो गए, 3-4 जन्म बीत गए और हम इन्हें अपनों मानत रहे, हम आए हैं, हमारे लड़का, हमारी बहू है, हमारे बेटा जी हमें कैसो कुचल रहे, मरे मराए पे नहीं छोड़ रहे, मार रहे, आंखें फोड़ रहे। अब की आत्मा गई भगवान के पास। भगवान बोले ओह अब बोलो कहो। सो एकदम का बोले प्रभु हमें तुम चाहे कहूं भेजियो, विनती कर रहे तुमसे बा घर में न भेजियो अब की बा। बोले काय? बोले अरे हम जाए अपनो मानते बने तुम ऐसो कुचर दो कि मरे मराए पे नहीं छोड़ो। तब सुखदेव जी बोले कि जीव जब तक कुचरता नहीं है, जीव जब तक चोट नहीं खाता तब तक ये सुधरता नहीं है। तुम्हारे घर वाले, तुम्हारी परिवार वाले, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे अगर तुम्हारी बात माने, तुम्हारा सम्मान करें, तुम्हारा आदर करें तो समझ लो तुम पे भगवान की केवल कृपा है। और अगर तुम्हारी लड़का तुम्हें मारे, पीटे, भगाए, निकल जाओ घर से, तो समझ लो तुम पे भगवान की महान कृपा है। लड़कन को जो होए वो तो भगवान देखे बाद में, लेकिन तुम्हारा कल्याण होए चाहते, तुम्हें भगवान अपने तरफ बुलाना चाहता है। भगवान कहता है कि जिस परिवार के लिए तूने सारा जीवन व्यतीत कर दिया, आज वही परिवार तुझे ठुकरा रहा है, ठोकर मार रहा है। तो मोह जब तक इस परिवार से नहीं टूटेगा तब तक परमात्मा से अनुराग नहीं जुड़ेगा। बात ये है, सुखदेव जी कहते हैं, और यही इनके साथ हो रहा है। भरत जी एक बार हिरनी बने, हिरनी के बच्चा, और हिरनी के बच्चा बनने के बाद जब जी मर गए तो फिर दोबारा इन्होंने मनुष्य योनि प्राप्त की और अंगरा गोत्र के ब्राह्मण के यहाँ पर जन्म लिया। इनका नाम भरत ही पड़ा। ये कुछ नहीं करते धरते हैं। इनसे कही मेड़ बनाओ तो अपने खेत में मेड़ बनाई और दूसरे को खेत आएगा बहू में बनाए दे। भैयन ने कही क्या हमने बताई थी अपने खेत में और तुमने दूसरे खेत में क्या बनाई। तो जी का बोले भैया कोई अपनो नहीं है और कोई पराव नहीं है, सब उसी खुदा के हैं, उस खुदा के बंदे हैं। ऐसी बातें करें। भैया बोले सुनो तुम यहां से फूटो, तो अगर तुम्हें रखाने हैं तो ज्वार को खेत रखाओ, तो ज्वार के खेत पे मेरा बनाए दो और भरत जी को वहीं बैठा दो। भरत से लोग जड़ भरत कहने लगे। जड़ माने मूर्ख, तो मूर्ख कहते हैं। जड़ भरत मेरा पे बैठे और जुनरी को खेत रखाए रहे थे। अब जुनरी के खेत में चिड़ैया आई। भरत ने सोची कि इन बेचारी चिड़ैयन के कौन बैंक बैलेंस खुली है, कौन इनके खेत ही है, ये हमारी गिरस्तन से जुड़ी है, चलो इनको खाने दे। तो भरत जी उन चिड़ैयन को नहीं बिड़ा रहे, उन चिड़ैयन को नहीं भगा रहे, बल्कि बैठे बैठे मचान पर और मस्त होकर के गीत गाने लगे और गाय गाय के चिड़ैयन को बुलाने लगे। भैया भरत जी चिड़ैया और बुलाने लगे। भैया भरत जी चिड़ैया बुलाने लगे। भैया भरत जी चिड़ैया बुलाने लगे।
स्वर से चिरैया बुलाने लगे, उनके स्वर से चिड़ैया बुलाने लगे। के ऊंचे स्वर से चिरैया बुलाने लगे, मस्त हो कर वो गीत को गाने लगे, मस्त हो कर वो गीत को गाने लगे, मस्ती हो कर गीत को गाने लगे। कौन सा गीत गा रहे? कह रहे हैं राम की चिरैया राम जी को खेत भैया, राम की चिड़ैया राम जी को खेत भैया, राम की चिरैया राम जी को खेत भैया, राम की चिड़ैया राम जी को खेत भैया, खाओ मेरी चिड़िया घर घर में भैया, आओ मेरी चिड़िया बरोबर खेत भैया, आओ मेरी चिड़िया बरोबर खेत। याद रखना मेरे बंधुओं, चिड़ियों ने घर पेट भोजन किया, भाई आए, भाइयों ने देखा खेत पूरा बर्बाद हो गया, भाइयों ने भरत को मेरा से उतार कर घर से निकाल दिया। भरत ने कही जा छुट्टी अच्छी भाई, अब हमें का लेने देने घर वालों से, केवल भगवान को ध्यान करने। इक्षुमती नदी के किनारे बैठे जाकर के वहां पर डाकू पकड़ ले गए, डाकुओं ने भोजन कराया, मारने के लिए चले तो भवानी मैया प्रकट हो जाती है और भरत की रक्षा कर लेती है। इसके बाद में फिर इक्षुमती नदी के किनारे आए तो सिंधु प्रांत को राजा रहुगढ़ अपनी पालकी में बैठ करके भरत से कपिल देव से ज्ञान प्राप्त करने जा रहा था, बीच में भरत मिल गए। उस एक कहार के पैर में कांटा लग गया था, उसने भरत को पालकी में लगा लिया और जड़ भरत जैसे ही पालकी में लगे तो चीटा चीटी देख करके उछलने लगे, उछल उछल करके चले तो पालकी का बांस उस रहुगढ़ को लगा। रहुगढ़ ने जड़ भरत को डांटा, फटकारा और उल्टा सीधा बुरा भला कहा, लेकिन जड़ भरत बोले नहीं, और जब तक बोले नहीं तब तक कुछ पता नहीं चला कि जड़ भरत के अंदर क्या है। और याद रखना मेरे बंधु, जैसे ही राजा रहुगढ़ डंडा लेकर के इलाज करने के लिए जड़ भरत को दंड देने के लिए तैयार होता है, और वैसे जड़ भरत बोलते हैं। और जब तक कोई बोलता नहीं, कहा गया है वस्त्रो प्रविष्टो मूर्खाणाम अपि तावत शोभते यावत किंचित न भासते। अच्छे वस्त्र, अच्छे कपड़ा पहन के आदमी तब तक शोभा पाता है कि जब तक वो बोलता नहीं है। और जैसे ही बोले तो सूट पैंट कोट चाहे तुम खूब पहने रहो, अगर पढ़े लिखे हो तो ही अच्छो लगे, और जो तुम बोले तुम्हारी बोली अपने आप यथा यथा मुंचित बार बाहा तथा तथा जात कुल प्रमाणम, उसी प्रकार से जाति का और कुल का प्रमाण अपने आप मिल जाता है कि व्यक्ति किस जात का है। तो भाषा, वाणी बहुत संभाल के बोलनी चाहिए। इंसान अगर वाणी संभाल करके बोले तो याद रखना मेरे बंधुओं, वाणी से ही सबके दिलों में जगह प्राप्त कर लेता है। कौआ काको धन हरे और कोयल काको दे, कौआ कालो और कोयल काली, लेकिन बोली से कौआ काऊ को पैसा नहीं चुरा और कोयल काऊ को पैसा देने नहीं जाओ, लेकिन बोली से कौआ कौआ है, कोयल कोयल है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मीठी बाणी सुनाए के जग अपनो कर ले। भरत जी से रहुगढ़ ने क्षमा मांगी, हमसे गलती हो गई, हम समझ नहीं पाए आपको। आपका जनेऊ देख करके मुझे पता चला आप ब्राह्मण हैं,
जड़भरत ने कही अगर हम ब्राह्मण ना होते, अगर और कोई होते तो जाके मतलब तुम उसे मारते। तुम डंडा लेके मेरे सामने खड़े हो, मान लो हम ब्राह्मण ना होते तो तुम मारते का। अरे राजन, तुम्हारे अंदर अभिमान है किस बात का कि हम राजा हैं, तुम का राजा हो, एक दिन हम राजा हते। तो भरत जी कहते अहम भरतो नाम राजा, हम भी एक भरत नाम की राजा हते। तो हमने भी एक हिरनी के बच्चे को पाल लिया था, हमें भी अभिमान हो गया था कि हम भी कोई पालन करता है, हम भी कोई राज चलाने वाले हैं। और वही राज के कारण, वही अभिमान के कारण हम हिरनी के बच्चे बने थे। और राजन, तुमको अगर ये अभिमान रहेगा तो तुम भी न जाने किस योनि में जाओगे। इसलिए अगर कल्याण चाहते हो तो अपनापन छोड़ करके अभिमानपन, अपने होने का अभिमान छोड़ दो कि हम कुछ हैं। आदमी अपनेपन को अभिमान नहीं छोड़ पाए रहे, हम ही कछु है, हम है सो है, हमारे समान कोई नहीं है। बस जैसो बार बार यहाँ पर आकर के दुख भोगता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। जड़भक्त ने ज्ञान दिया, भवा टीवी का वर्णन दिया। भवा टीवी का वर्णन सुन करके राजा रघुगढ़ अपने धाम को जाता है और राज के साथ साथ भगवान का भजन करता है। भजन करे मनुआ, अरे यतन की गोफा में भजन गुफा में भजन कर ली मनुआ, तन की गुफा में तन की गुफा में, तन की गुफा में, तन की गुफा में, तन की गुफा में रमन करने भमरा, रमण करने भमरा, जय बगिया में भ्रमण करने भमरा, बगिया में भ्रमण कर ली